चीजें आपकी क्या है, एक ही चीजें हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा, इसके बाद हम आपको जो पढ़ाएंगे दूसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा, वो होता है बॉडमास। क्या होता है बॉडमास? हिंदी में भागु जोग बोलते हैं, भागु जोग। ठीक है, बॉड मास, इससे क्वेश्चन कंफर्म आते हैं आपके, एक से दो क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। फिर हम आपको पढ़ाएंगे भिन्न। भिन्न जानते हैं ना आप लोग, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। ये सब चीजें हम आपको पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, भिन्न के बाद हम पढ़ाएंगे आपको घातांक और करनी, यानी कि सर्ड्स और इंडिसेस। सर्ड्स और इंडिसेस यानी कि घातांक और करनी। अभी आपको लग रहा होगा ये सब क्या है, सब कुछ बताएंगे आपको, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक के बारे में पहले आपको बेसिक कैलकुलेशन या फिर वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि एक दो अंकों की संख्या है उसके अंकों को बदल दिया जाए, ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। या फिर कुछ ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला वाले होते हैं, तो उन सबको हम कर देते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न। क्या होगा महारथियों, मिसलेनियस का मतलब होता है कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न। ठीक है, तो हमने आपको अभी जो बताया है वो हमने आपको क्या बताया है कि सिंप्लीफिकेशन में आपके पेपर में क्या क्या आता है और उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन, वर्ग वर्गमूल घन 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 और वर्ग, बॉड मास, भिन्न, आपका घाता ही लिखते हैं। बचपन में घनमूल निकालने के लिए हमने एक मेथड पढ़ा था, जिस मेथड को हम बोलते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे सपोज करो, फिर 2 से डिवाइड करते थे, फिर उसके बाद ये जो नंबर आते थे 2 2, और देखिए 144, थोड़े से याद कर लीजिएगा, है ना, ये तो बेसिक चीजें हैं। अब आप ये सोचो मैं 1 2 3 भी ना याद करूं और मैथ सीख जाऊं तो पॉसिबल नहीं है ना, एबीसीडी के बिना ऑप्शन आता है। अगर अंत में 1 होता, 4 होता, 6 होता, 9 होता, तो दो दो आंसर आते, दो आंसर आते तो क्वेश्चन होता गड़बड़। तो अब हम बताते हैं अंत में 1 हो, 4 हो, 6 हो, 9 हो तो क्या करेंगे। तो पहले कैलकुलेटर महोदय की सहायता ले लेते हैं और थोड़े से बड़े बड़े स्क्वायर लिख लेते हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। ऐसे नहीं कि 226 256 का स्क्वायर रूट जिसमें दिमाग ही ना लगाना पड़े। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया ये 53361। अभी हम बताएंगे, सुकून से सभी बच्चे पूरे ध्यान से सुनेंगे, है ना, उसके बाद आपको करवाएंगे हम। तो आराम से पहले आपको समझना है, क्या करना है, समझना है। ये नहीं कि देखो आप टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, ये दिक्कत वाली बात है। मैं पढ़ने में अच्छा हूं, ये सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, ये सोचना बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। ठीक है, हमेशा अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें और कोशिश करें कि कुछ नया मिले और उस नए को आप कर पाएं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कोई चीज कितनी भी बार पढ़ लो, ठीक है, और कितने भी टीचर से पढ़ लो, जब आप किसी दूसरे टीचर के पास या दोबारा पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर नया मिलेगा। ऐसे ही हम आपको एक एग्जांपल और दें, जैसे कोई किताब आपने पढ़ी हो, आपने चाहे वो कितनी भी पढ़ी हो, आप जितनी बार पढ़ो कुछ ना कुछ जरूर आपको नया मिलता। लेकिन पहली बार जब हम पढ़े होते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर आगे जाकर के फिर वो डाउन हो जाता है। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा तब हम भी कहेंगे क्या बात है यार, तुम तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हो। चलो, है ना। और हमेशा अपने आप में आप जिस लेवल पर हैं उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करिए, कोशिश करिए कि आप और अच्छा करें।
जो भी कर रहे हैं उससे और अच्छा करें, है ना। ऐसा नहीं कांस्टेबल बन जाओ फिर आराम से सो जाओ कि अब तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, नहीं। फिर एसआई के लिए कोशिश करें, एसआई के बाद फिर आईपीएस के लिए कोशिश करें, हमेशा बेटर डिपार्टमेंट में प्रमोशन की कोशिश करें, है। और अभी आपको पता नहीं है कि आप कहां तक जा सकते हैं। आप जैसे बच्चे जब आपकी एज में होते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि वो कहां पर हो सकते हैं। आज जितने भी बड़े बड़े पोजीशन पर लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे अगर कभी बात करने का मौका मिले, आप पूछिए कि जब आप इस एज पर थे तो क्या आपको पता था कि आप यहाँ पर होंगे, तो वो कहेंगे नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं इस पोजीशन पे पहुंच पाऊंगा। तो ऐसे ही होता है, अभी आप कहां पहुंच सकते हैं आपको इस बात का आइडिया नहीं है, है ना। अभी आपको लग रहा है यार ठीक है, कांस्टेबल भी बहुत बड़ी चीज है, बन जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप कमिश्नर भी बन जाएंगे ना तो आपको वो भी छोटा लगेगा। तो कोशिश करते रहिए हमेशा अपना बेटर के लिए, फ्यूचर बेटर करने के लिए जो कर सकते हैं करिए। अब देखिए क्वेश्चन वही है, दिक्कत क्या है। यहां लास्ट में क्या है, एक। अगर लास्ट में एक होता है तो उसके दो आंसर आते हैं, 1 और 9। यानी कि अगर लास्ट में एक है तो स्क्वायर रूट या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा, 9। अब दो डिजिट काट करके एक ऐसा नंबर जो 533 के बराबर हो या कम हो, तो 533 कहां पर आता है ये हम जानते हैं, 23 और 24 के बीच में। तो 23 का स्क्वायर आपका होता है 529 और 24 का स्क्वायर आपका होता है 576, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि 533 से ये हो गया बड़ा, और अगर ये बड़ा हो गया तो ये तो नहीं लेना है, तो क्या लेना है, 23। अगर आपने 23 लिख लिया तो ऐसा लिखते ही दिक्कत क्या है, अभी तक जब हम क्वेश्चन करते थे तो एक आंसर आता था। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जब हम करते थे तो एक आंसर आता था, लेकिन आंसर आ गए 2। जब आंसर 2 आ गए तो दिक्कत आ गई। अब भाई दिक्कत क्या है, दिक्कत केवल इतनी सी है कि अगर 2 आंसर हैं तो इसका मतलब आप में इसमें से एक आंसर सही है और एक आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। एक आंसर सही है और एक आंसर क्या है, गलत है। तो बस यही कंफर्म करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उसे कैसे कंफर्म करेंगे, उसके लिए ये और करते हैं तब बताते हैं। सबसे पहले अंत में 4 है, और अंत में 4 होता है तो उसका क्या होता है, 2 और 8। यानी कि या तो लास्ट में 2 होगा या फिर लास्ट में 8। 2 डिजिट काट देते हैं। 392 19 और 20 के बीच में आता है, यानी 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। बड़ा हो गया, बड़ा नहीं लेना है, नहीं लेना है तो 19। यहां पर भी आपके 2 आंसर आ चुके हैं। फिर वही दिक्कत, इनमें से एक सही है और एक आपका क्या है, गलत है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक सही है और एक आपका क्या है, गलत है। तो इनमें से कौन सही है कौन गलत है ये कैसे निकालेंगे, और इसे निकालने के लिए एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीके में से एक जो सबसे आसान तरीका है वो बताते हैं आपको। आप ये देखेंगे, जब आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे तो आप ये देखेंगे छोटा वाला सही है या फिर बड़ा वाला सही है। तो 533 जो बचा हुआ है ना, उसे देखो, वो छोटे वाले 529 और बड़े वाले 576 किसके ज्यादा पास में है। अब आप कहेंगे 533 29 से केवल 4 दूर है और 76 से बहुत दूर है, तो किसके ज्यादा पास में है, इसके, और इसके पास में है तो यही आपका आंसर, यही मतलब छोटे वाला। और अगर इसके ज्यादा पास में होता तो आंसर कौन सा होता, बड़े वाला। जैसे अगला देखो, जब आपके 2 आंसर आ जाएं तो आप चेक करेंगे 392 किसके पास में है, 61 या 400। तो 400 के ज्यादा पास में है, मतलब बड़े वाले के, बड़े वाला मतलब 198। खत्म, कुछ नहीं है। अगर आपके 2 आंसर आ जाएं, अगर आपके 2 आंसर आ जाएं तो आप क्या करेंगे, ये चेक करेंगे जो 2 स्क्वायर हैं उन 2 स्क्वायर में से बचा हुआ नंबर किसके ज्यादा पास में है। छोटे वाले के पास में होगा तो छोटे वाला आंसर, ठीक है। लगभग वही क्वेश्चन होता है इनके, जीडी वाला ही होता है लगभग, है ना। जीडी भी कांस्टेबल लेवल का एग्जाम था, ये भी कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, तो उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होता, ठीक है। बीच में होता है, अरे महान आत्मा आ गया मेरा भाई, बीच में कभी नहीं होगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कभी भी बीच, बिल्कुल बीचों बीच नहीं होगा, ठीक है। अब अगला देखो, अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहली स्टेप हमारी स्टेप ध्यान सुनिएगा, पहली स्टेप अंत में 9, 9 का क्या होगा, 3 और 7। दूसरी स्टेप 2 अंक काट करके ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 412 से कम हो।
412 से कम हो तो 20 का 400, 21 का 441, 441 बड़ा हो गया तो क्या लेंगे 20, 20 लेंगे तो 203 और 207, लेकिन आंसर 2 आ चुके हैं। जब आंसर 2 आ जाते हैं फिर चेक करते हैं किसके पास में है। तो 412 किसके पास में है, छोटे 400 और 441, इससे केवल 12 दूर है, इसके पास में है छोटे, तो आंसर छोटा वाला 203, खत्म। और देखिए ऐसे ही ये आप देखेंगे लास्ट में 9 है तो 9 का क्या होता है 3 और 7, अब 2 अंक काट दो, बचा कितना 349, 349 कहां आएगा 18 और 19 के बीच में, 18 का 324, 19 का 361, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया नहीं लेंगे मतलब हम क्या लेंगे 18। लेकिन अब आपके आंसर 2 आ चुके हैं, 2 आंसर आ चुके हैं तो चेक करेंगे 349 किसके पास में है, 24 से तो ये 25 दूर है, 61 से ये 12 दूर है, 12 दूर है मतलब इसके पास में ज्यादा है बड़े वाले के, तो आंसर बड़ा वाला। ब्रैकेट वाला ये कह रहे हैं क्या, ये तो आपको याद करना है, समझाया था वैसे हमने आपको बताया था कि यहां पर देखो 6 अगर आ रहा है तो 6 कब आता है जब लास्ट में 4 और 6 हो, तो 6 लास्ट में है तो 4 और 6, 9 आ रहा है तो 9 कहां आता है 3 में और 7 में, 9 3 और 7 में, ऐसे ही 4 कहां आता है 4 आता है 8 में और 2 में, ये हमने आपको समझाया था। ठीक है, अब हम आपको 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे बैक टू बैक, और उसके बाद जैसे ही आप खुद करोगे ना आप कहां गलतियां करते हैं आपको समझ में आएगा, नहीं है जल्दी से इसे नोट कर लो महारथियों, चिंता मत करो अभी हो बात नहीं है। तो जिनको आ गया है अच्छी बात है, अगर कोई ऐसा है जिसको अभी नहीं भी आया तो टेंशन मत लो, अभी 4 क्वेश्चन कराएंगे, धीरे धीरे ऐसे करोगे ऐसे ही तो होता है। बिल्कुल अंकित, पूरा। तो आप कुछ भाई कांस्टेबल का पेपर यूपीएसआई से टफ तो होगा नहीं, तो कांस्टेबल में अगर आपने यूपीएसआई पढ़ा है तो कांस्टेबल में तो उससे लो, अगर यूपीएसआई मैथ पढ़ा है तो फिर फोर्थ यहाँ 2 होता है तो 2 का कितना जोड़ा बन रहा है 1, तो 1 के बाद पॉइंट, यहाँ कितने जोड़े बन रहे हैं 2 2 के 2, तो 2 के बाद पॉइंट, यहाँ कितना जोड़ा बन रहा है 1, तो 1 के बाद पॉइंट, यहाँ कितने जोड़े बन रहे हैं 2, तो 2 के बाद पॉइंट। तो पॉइंट का भी कोई इश्यू नहीं है, क्यूब रूट में 3 होता था तो 3 3 के जोड़े बनते थे, और अगर स्क्वायर रूट है तो इसमें 2 होता है तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे। हाँ, बुक किसी को कोई नहीं लेनी है, हम आपको शीट प्रोवाइड कराएंगे, उस शीट को ही आपको पढ़ना है, मार्केट से कोई बुक नहीं खरीदनी है। जोड़े अगर नहीं बने तो सर, अगर जोड़े नहीं बनते मेरे भाई तो कोई टेंशन नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट या घनमूल नहीं होगा, जोड़े बनना कंपलसरी है, अगर जोड़े नहीं बने तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा और पूर्ण घन नहीं होगा। जल्दी से बताइए कि क्या आप सबको ये समझ में आ चुका है, क्या आप सबको ये समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, अब हम बताएंगे यहाँ पे 5 था, यहाँ 5 था तो आंसर आसान था, क्यों आसान था भाई, आसान इसलिए था क्योंकि 5 में एक ही ऑप्शन आता है, अगर अंत में 1 होता 4 होता 6 होता 9 होता तो 2 2 आंसर आते, 2 आंसर आते तो क्वेश्चन होता गड़बड़। तो अब हम बताते हैं अंत में 1 हो 4 हो 6 हो 9 हो तो क्या करेंगे। तो पहले कैलकुलेटर महोदय की जल्दी से बताइए कि क्या आप सबको यह समझ में आ चुका है। जो हमने आपको घनमूल में पढ़ाया था, बस क्यूब रूट में 3 डिजिट कट करते, हाँ बेस 2 है तो जोड़े 2 के बनेंगे। अब 20 कितना बचा 20, अब 20 बचा तो आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 20 से कम हो या बराबर हो, ठीक है, या तो बराबर हो या कम हो लेकिन ज्यादा ना हो। तो आप नोटिस करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसे नहीं लेंगे, क्या लेंगे 4, आंसर 45, खत्म। ऐसे ही 5 का 5 ही होगा, 2 अंक कट गए 42, 42 में 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 49 ज्यादा हो गया तो क्या लेंगे 6, आंसर 65। यहाँ 5 है तो 5 का 5, 2 अंक कट गए, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 क्या हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो नहीं लेंगे, आंसर 95, खत्म।
5 का तो 5 ही होना है, 2 अंक काट दिए, 12 का स्क्वायर 144, अब 13 का स्क्वायर 169, बड़ा हो गया काट दिया, आंसर 125। तो इसमें तो कुछ नया बताया ही नहीं, इसमें हमने कुछ भी बताया नहीं, ये तो सब वही था। क्या था? जो हमने आपको घनमूल में पढ़ाया था। बस क्यूब रूट में 3 डिजिट कट करते थे, यहाँ 2 कट करते हैं। क्यूब रूट में क्योंकि क्यूब रूट था तो क्यूब से कंपैरिजन करते थे, यहाँ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से कंपैरिजन करते हैं। अरे महान आत्मा 51 का स्क्वायर बताओ, अरे महान आत्मा 51 का स्क्वायर कल कराएंगे, आज स्क्वायर नहीं चल रहा है, स्क्वायर रूट चल रहा है। एक पेज बढ़ाओ, परसेंटेज चल रहा होगा तो कहेंगे सर का मतलब होता है ये, है ना। तो सपोज करो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, हमने आपके सामने लिख दिया एक एग्जांपल सिंपल से देते हैं आपको, जैसे हमने 625 लिख दिया, तो फोर्थ रूट कुछ स्पेशल नहीं होता, फोर्थ रूट मतलब 2 बार रूट, तो 625 का रूट करोगे 25 और 25 का रूट करोगे 5, तो अगर फोर्थ रूट हो तो फोर्थ रूट कुछ स्पेशल नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, अब आप में से कुछ बच्चे पॉइंट की सोच रहे होंगे, तो जैसे पॉइंट अगर यहां पर हो, ऐसे ही यहां पर हो, ऐसे ही यहां पर हो, ऐसे ही यहां पर हो, तो पॉइंट यहां पर जोड़े 2 के बनेंगे, क्योंकि यहां 2 होता है तो 2 का कितना जोड़ा बन रहा है 1, तो 1 के बाद पॉइंट, यहां कितने जोड़े बन रहे हैं 2 2 के 2, तो 2 के बाद पॉइंट, यहां कितना जोड़ा बन रहा है 1, तो 1 के बाद पॉइंट, यहां कितने जोड़े बन रहे हैं 2, तो 2 के बाद पॉइंट। तो पॉइंट का भी कोई इश्यू नहीं है, क्यूब रूट में 3 होता था तो 3 3 के जोड़े बनते थे, और भाई तो कोई टेंशन नहीं होगा, और पूर्ण घन, हाँ 5 में एक आंसर आता महोदय 26,200 है ना, उसके बाद आपको करवाएंगे हम। तो आराम से पहले आपको समझना है, क्या करना है समझना है, ये नहीं कि देखो आप टैलेंटेड हैं बहुत, लेकिन मैं तो थोड़ा पेशेंस रखें, ही बार पढ़ लो, कुछ ना कुछ दोबारा फिर पढ़िए, आप जिसको मिस कर देते हैं पहली बार में नहीं, फिर एसआई के लिए कोशिश करें, एसआई के बाद फिर आईपीएस के लिए कोशिश करें, हमेशा बेटर डिपार्टमेंट में आइडिया नहीं पर होंगे, अभी आप कोशिश करते रहिए। क्या है 1 9, अब 2 डिजिट काट करके एक ऐसा नंबर जो इसका स्क्वायर आपका होता है गलत है, तो बस यही कंफर्म करना है कौन सा 19 19 यहाँ पर कौन आते हैं जीडीवी में है करके को अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो ना, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो जिनको आ गया है अच्छी बात है, अगर कोई ऐसा है जिसको अभी नहीं भी, बिल्कुल अंकित हमने लिखने वाले हैं नंबर, आप लोग कोशिश करेंगे, जब आप खुद करोगे ना तब आपको आएगा अच्छे से समझ में कि आप गलतियां कहां कर रहे हो, ठीक है। चलो कैलकुलेटर महोदय आ जाओ, कैलकुलेटर वाले भैया जी की सहायता ले लेते हैं और कुछ स्क्वायर लिख लेते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, फाइव 58564, बताओ, एक एक करके पूछेंगे आपसे। हाँ हाँ नोट्स मिलेंगे, शीट मिलेंगी आपको, शीट मिलेंगी आपको, हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ, हम आज पहली बार मैथ्स क्लास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है सर, अरे भाई मैथ्स भी अच्छा सब्जेक्ट है, इतना बुरा नहीं है। अब बताओ, वेरी गुड तनुष, तानोश, कपिल, आदर्श, विजय, अजय। अब देखिए लास्ट में आपका क्या है 4, 4 का क्या बताया था हमने, 4 मतलब 2 और 8, पहली स्टेप तो ये होगी। अब 2 डिजिट काट करके हमें कहता है एक ऐसा नंबर जिसका वर्ग इससे छोटा हो, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 585 से छोटा हो, तो 585 से छोटा 24 और 25 के बीच में, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625, लिखना नहीं पड़ेगा बाद में, ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो आप क्या लेंगे 24, ये तो हम करते ही आए हैं, लेकिन अभी तक हम जो करते थे एक आंसर आता था, अब इसमें कितने आ रहे हैं 2, तो 2 आ रहे हैं तो क्या करेंगे, कोई एक क्या होगा सही होगा, कौन सा सही होगा अब ये कंफर्म करना है। तो 585 जो है इसके और इसके, 76 25 किसके पास में है, इसके छोटे वाले के पास में है, तो आंसर छोटा वाला, खत्म। एक और देखो, ऐसे ही 3 4 क्वेश्चन बैक टू बैक कराते हैं, जैसे ही सबको अच्छे से समझ में आ जाए बता दीजिएगा, क्वेश्चन कराना बंद कर देंगे,
है ना। अभी 3-4 तो पहले कर लो, 3-4 कर। ये बताओ इसका करो, अभी 2-4 और करो, बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। अब आ गया ना सबको, अभी जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। एक चीज ध्यान रखो, कोई भी चीज जब तक हम 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लेते थोड़ा डाउट रहती है, प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ जाती है। और देखो, वेरी गुड हर्ष, बहुत खूब। तानुष, अनुराग, कपिल, सनी, शिवम, अतुल, अनिरुद्ध, शशांक, रवि, महारथियों, ध्यान से देखो, लास्ट में 1 है तो 1 का 1 और 9, 2 डिजिट काट दो। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो, तो 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 क्या हो गया बड़ा, तो क्या लेंगे 18। लेकिन आंसर आ गए 2। जब आंसर आते हैं 2 तो उस कंडीशन में सही कौन सा है, तो 357 किसके पास में है, इसके या इसके, इसके ज्यादा पास में है बड़े वाले के, बड़े वाले के पास में है तो आंसर बड़ा वाला। खत्म। नोट करो, और देते हैं 2 क्वेश्चन, फिर देखो कैसे आप धुआं धुआं कर देते हो। अरे इसमें एडवांस नहीं आता मेरे भाई, का एग्जाम हो, वाई ग्रुप बाकी दोनों में सेम है। और देखो, एक ये देखो, करिए। सत्या, काव्यांश, प्रदीप, हर्ष, अखिलेश, कपिल, बिंदु, थानोस, अजय, विनीत, पुष्पेंद्र, विशाल, गरिमा, भोला। एनडीए की मैथ हार्ड आती है, एनडीए में 10+2 का मैथ आता है, एनडीए एक अलग लेवल का एग्जाम है। देखो एनडीए कंपटीशन अलग होता है, एनडीए में आपका 10+2 11-12 का मैथ आता है, वो प्रॉपर मैथ आता है जो 11-12 में होता है, तो वो एक अलग है, ये अलग कंपटीशन है। चलो अब देखो, अब देखिए पहले वाले में लास्ट में 6 है, तो 6 का 4 और 6 2 अंक काट दो, 416, 20 का 400, 21 का 441 बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो क्या लेंगे 20। चेक करेंगे किसके ज्यादा पास में है, क्योंकि 2 आंसर आ चुके हैं। अब देखो 416 400 से 16 दूर है और 41 से 25 दूर है, तो ये ज्यादा दूर हो गया, कौन के पास में होगा, छोटे वाले के, तो आंसर छोटा वाला 204। ठीक है, और देखो दूसरा, ऐसे ही यहाँ पर लास्ट में आप नोटिस करोगे 6 है, तो 6 का भी 4 और 6 2 अंक काट दो, 384, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400 क्या हो गया बड़ा, बड़ा हो गया तो आप क्या लेंगे 19। अब आपके 2 आंसर आ चुके हैं, चेक करो किसके पास में है, 384 यहाँ से 16 दूर और यहाँ से 23 दूर, तो यहाँ से 23 दूर है, यहाँ से 16 दूर है, इसके ज्यादा पास में है, यही आपका आंसर बड़ा वाला। खत्म। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक स्क्वायर को याद रख लीजिएगा स्पेशली, आपका कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा 36 का 1296, इसको याद रख लीजिएगा, 1296 का 36 होता है। इसमें ये डेप्थ में जाने पर आपका सही फॉलो होता है, शॉर्ट में थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, कोई भी तरीका लगाते हो, तो इसलिए 1296 एक्सेप्शनल बोलते हैं, बहुत से लोग एक्सेप्शनल नहीं है, लॉजिकली सेम है, तो आप 1296 का ध्यान रखिएगा, इसका 36 होता है। स्क्वायर बनाना कल बताएंगे, मंडे टू तो जितना पेट में जगह, कोई भी चीज लिमिट में, कि एक दिन में ही, अभी तक तो हमें कुछ नहीं आता और हम सोचें एक दिन में ही हम सर्व ज्ञाता हो जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे ही चीजें आती हैं। एक दिन अगर हमने 4
नहीं रख रहा यार पागल ये और 25 का 25 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 625, यही आता है। ये जो 625 जो आता है वो आपका क्या कहलाता है? स्क्वायर। यानी किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना होता है? उस नंबर का उसी नंबर में क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आपका क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। ये हम सब बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिएगा कि अगर अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है और थोड़ा सा कोई भी एक नंबर ले लेते हैं ऐसा जिसका हमें स्क्वायर ना पता हो। सपोज करो हमने 67 का स्क्वायर निकालना है और सपोज करते हैं 67 का स्क्वायर हमें नहीं पता। मोस्टली बच्चों को 67 का स्क्वायर नहीं आता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसका स्क्वायर नहीं पता तो आप क्या करेंगे? उस नंबर में अंक देखेंगे, डिजिट क्या क्या है, डिजिट क्या है, अंक क्या है, 6 और 7। जो भी अंक है उसका स्क्वायर लिख लेंगे। जब 6 है तो 6 का स्क्वायर लिख लो 36, 7 है तो 7 का स्क्वायर लिख लो 49। यानी कि जो भी हमारे अंक थे हमने क्या कर लिया उनको, ठीक है, उनका क्या कर लिया? स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम उन दोनों नंबर्स के क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का क्या करेंगे? गुणन। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है? दोनों नंबर का स्क्वायर लिखना है। उसके बाद दोनों के मल्टीप्लाई में बस 2 का गुणा कर दो। तो दोनों का मल्टीप्लाई 42, 42 में 2 का गुणा कर दो 84। यही आपका जो भी आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी नंबर हैं 6 और 7 उनके मल्टीप्लाई में 2 का गुणा करो, कितना आएगा? 84। बस उसे लास्ट से एक डिजिट छोड़कर जोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब हम आपको 2-3 एग्जांपल आपको देंगे। उस 2-3 एग्जांपल के बाद आपको ये बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये जो हमने आपको बताया है इसको हम एक बार रिपीट करेंगे। जो भी नंबर है 6 और 7 उन दोनों का स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद बस दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, दोनों के मल्टीप्लाई 42 का डबल 84, लास्ट से एक डिजिट छोड़कर जोड़ दो। बस यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। हाँ, ये 4489 होगा, 4089 नहीं होगा, 4489 होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब देखो ये जो मेथड है, ये मेथड हमने कहां पढ़ा हुआ है? हम सभी ने बचपन में पढ़ा हुआ है। और बचपन में कहां पढ़ा हुआ है? ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो ये क्या होगा? a स्क्वायर। ये क्या है? b स्क्वायर। ये क्या है? 2ab। और हम सभी जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब हमने बचपन में पढ़ा है और हम सभी इसे बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये, अब समझिए। नेक्स्ट हमने ले लिया जैसे 74, कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर मतलब कोई भी नंबर। अब 74 में a की जगह क्या है? 7, 7 का स्क्वायर 49, b की जगह 4, 4 का स्क्वायर 16। अब दोनों का मल्टीप्लाई 4 इंटू 7 28 का डबल 56। बस लास्ट से एक डिजिट छोड़कर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए। और देखिए जैसे कि अगर आपको निकालना है 82, ठीक है, 82 का निकालना, कोई भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? जैसे 82 का आपको स्क्वायर निकालना है तो सेम वही प्रोसेस। जैसे 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 होता है। देखिए कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर सिंगल डिजिट आता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर सिंगल डिजिट आता है उसमें हम क्या करना है? 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, जैसे 01, 04, 09। और इसके बाद जितने भी नंबर होते हैं उन सबका तो क्या आता है? 2 डिजिट ही आता है, 4 का 16 आता है। लेकिन 1, 2, 3 नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर आपका सिंगल डिजिट आता है, तो उसे हम क्या करेंगे? डबल डिजिट में कन्वर्ट। तो
8 का 64, 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 0 4, उसके बाद बस वही दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, 8 दूनी 16 का डबल 32, यही आपका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बस खत्म। तो आप किसी भी नंबर का, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हर किसी नंबर के लिए एप्लीकेबल होता है, तो आप किसी भी नंबर में इसे फॉलो कर सकते हैं। और देखिए और एक नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे आपको 91 का स्क्वायर निकालना है, तो 91 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले 9 का स्क्वायर 81, फिर 1 का स्क्वायर 01, उसके बाद आप क्या करेंगे दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, दोनों का मल्टीप्लाई 9 इंटू 1 का 9, 9 का डबल 18, बस लास्ट से एक डिजिट छोड़कर जोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर 3 डिजिट नंबर भी कोई आ जाता है, तो अगर 3 डिजिट नंबर भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मान लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे 2 नंबर में ब्रेक कर 26 का डबल 52, लास्ट से एक डिजिट छोड़कर जोड़ देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए महारथियों, और देखिए, और ऐसे ही कोई भी नंबर आपका आ जाता है, जैसे मान लीजिए 143 आ गया है ना, 143 आ गया, तो 143 का भी क्या करेंगे आप 14 और 3, 14 196, 3 का 04 09, 3 का 09, उसके बाद सेम वही दोनों का मल्टीप्लाई 42, 42 का डबल 84, बस खत्म, जोड़ दो, यही आपका आंसर हो गया है ना, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और भी ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं 223, 223 अगर मान लो ये आ गया, तो आप क्या करेंगे 22 और 3, 22 का 484, 3 का 09, 22 तिया 66 का डबल 132, बस अंत से एक डिजिट छोड़कर जोड़ दो, यही आपका क्या हो गया स्क्वायर। देखिए एक चीज समझिएगा, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब या स्क्वायर रूट क्यूब रूट डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, हमने आपको पहली क्लास में भी इसे क्लियर किया था, डायरेक्ट बाई चांस ही आपसे पूछा जाता है, इसका इनडायरेक्टली यूज होता है। इनडायरेक्टली यूज मतलब आप कोई टॉपिक कर रहे हैं, मान लो आप एवरेज का ही कर रहे हैं, या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस का या परसेंटेज किसी का भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन करते करते कई बार ऐसा होता है जहां हमें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वहां पर आपका इन चीजों का यूज होता है। बाई चांस कभी कभी आपका डायरेक्ट भी पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा सर वैसे बताओ सर, मेरे भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, अब केवल दूसरी क्लास है, आप दूसरी क्लास स्टार्ट हुई है, आप ये चाहते हैं कि पहले दिन आपको साइकिल पे बिठाया जाए और उसके बाद आपको तीर्थ यात्रा पे भेज दिया जाए, पहले दिन साइकिल पे बिठा करके, अरे महात्मा पहले साइकिल चलाने के लिए सीख तो लो, हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो, हम नहीं कह रहे आप कम टैलेंटेड हो, लेकिन हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन उन बच्चों की भी सोचिए, आप अकेले नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम कम है पेपर में, वो हमें पता है, वो हम पेपर के टाइम से पहले करा देंगे, आप टेंशन मत लो, वो हमारी टेंशन है, सिलेबस आपका बहुत ज्यादा नहीं है, वो टाइम कम है, लिमिटेड सिलेबस है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप टैलेंटेड हो सकते हो, बहुत टैलेंटेड हो सकते हो, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है, हम आपके टैलेंट पे बिल्कुल शक नहीं करते, लेकिन केवल आप अकेले नहीं हो, दिन क्लास होने दो, उसके बाद बात करना, आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक के बाद आएगा तो यहाँ पर डबल है ना, तो आपका स्क्वायर में डबल होता है, तो एक के बाद है तो दो के बाद लगा दो, अगर दो के बाद है तो दो का डबल 4 के बाद लगा दो, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में पॉइंट जो है वो 3 के बाद आ जाए, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपका ये ऐसे होता, अगर इस क्वेश्चन में ये ऐसे होता 0.82, तो अगर 3 अंकों के बाद है तो 3 का डबल 6 के बाद लगाएंगे, 3 है तो 3 का डबल 6, 1 2 3 4 5 6, बस यही आपका स्क्वायर हो गया। तो अगर पॉइंट आता है तो पॉइंट एक्चुअल में अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप डायरेक्ट उसे कर देंगे, ठीक है। अब एक बार नोट कर लीजिए, जो बच्चे लेट आए हैं 2ab a प्लस बी का होल कितना होगा 36, बी स्क्वायर कितना को देना है, ऐसे ही एक ब्रेक कर लो 13 और को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, आपने पढ़ाया था सर वही आता था जीडी में, चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए है ना, आपका तो एग्जाम का लेवल कुछ ज्यादा है भी नहीं, उसमें बहुत टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब हम आपको 2-4 नंबर दे रहे हैं, देखो ये बेसिक चीजें होती हैं, अगर आपको मैथ सीखना है, जैसे आप बचपन में मैथ सीखते हैं, तो मैथ सिखाने के लिए आपको टीचर 1 2 3 सिखाते हैं, अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको 1 2 3 आता है, नहीं, लेकिन अगर आपको 1 2 3 नहीं आती है तो आप मैथ्स नहीं सीख सकते, तो ये मैथ्स की बेसिक चीजें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए, और 1-2 क्लास की चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम पूरे 1 महीने तक यही चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए तो आसान है चीजों को छोड़ना, हमारे लिए तो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है, अगर हम ये पढ़ा रहे ना पढ़ाएं हमारे लिए क्या दिक्कत है, हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन हम इसलिए करा रहे हैं कि जो बच्चे बेसिक जिनका अच्छा नहीं है उनका अच्छा हो जाए। हाँ 2D 3D से क्वेश्चन आएंगे, मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया, सब बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आंसर आ रहे हैं, अभिषेक साक्षी नवनीत अतुल सचिन हसीन। 89 का स्क्वायर क्या होगा, अरे महान आत्मा, अब 89 का स्क्वायर नहीं निकाल सकते हो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 8 में 72 का डबल 144, अंत से एक डिजिट छोड़कर क्या कर दो, जोड़ दो, बस खत्म, ठीक है। सॉरी ये 7 आएगा 7421, ओके। अब चलिए अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को, अब ये जो हमने आपके सामने स्क्वायर लिखे हैं इनको आप समझिए सुकून से, जिन बच्चों के आ गए हैं आंसर अच्छी बात है, और एक बार आप लोग क्या करें इसको क्रॉस चेक कर लेना, समझिए। सबसे पहले अब हम इन सबके स्क्वायर लिख रहे हैं, सभी बच्चे चेक करेंगे क्या इनके आंसर सही हैं या फिर नहीं है। देखो 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर 1764, क्या सबका यही आ रहा है, 46 का 2116, क्या सबका यही आ रहा है, 2401, क्या सबका यही आ रहा है, 2809, क्या सबका यही आ रहा है, 3364, क्या सबका यही आंसर आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लें, है ना, सबके यही आ रहे हैं ना,
कंचन, नरेंद्र, प्रवीण, शिवम, अमित, अंश, कीर्ति, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। अगर आपका कोई दूसरा आंसर आ रहा है तो आप उसे फिर चेक करेंगे, उसमें कुछ गलती है। अब लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमने इन आंसर्स को, इन स्क्वायर्स को इतनी जल्दी कैसे लिख दिया। क्या हमें ये स्क्वायर पहले से याद थे? जी नहीं, हमें ये बिल्कुल भी याद नहीं थे। तो हमें याद नहीं थे, तब भी हमने इतनी जल्दी कैसे लिख लिया? तो इसके लिए हम बताते हैं आपको कि जैसे जितने टाइम में हमने लिखा है उतने ही टाइम में आप भी लिख सकते हैं, और इसके लिए हमने कुछ याद नहीं किया है, ठीक है? और आपको भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, स्क्वायर निकालने के लिए दो तरीके होते हैं आपके। एक तरीका जो हमने आपको बता दिया है, दो नहीं होते, कम से कम 20-25 तरीके होते हैं, बहुत तरीके होते हैं, बहुत होते हैं, एक दो नहीं, बहुत तरीके होते हैं। लेकिन हम आपको बहुत तरीके डिस्कस नहीं करेंगे, हम आपको एक या दो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये आपको बेसिक चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये कभी भी आपको किसी भी नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर। तो एक तो हो गया वो पहले वाला तरीका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप सब बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। एक तरीका और भी है जो आपका कंडीशनल तरीका होता है। अगर आपकी माइंड में कैलकुलेशन थोड़ी सी भी स्ट्रांग है तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी कैलकुलेशन माइंड में थोड़ी सी भी स्ट्रांग है, यानी कि मन में थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका आपके लिए बेस्ट है। अगर आप मन में नहीं कर पाते हैं कुछ भी चीज, तो आप पहले तरीके से जा सकते हैं। तो ये आपको देखिएगा इस क्वेश्चन करने के बाद। देखिए, ये जो दूसरा तरीका है, इनको करने के लिए सबसे पहले इन नंबर में आपको एक चीज दिखेगी कि ये सभी नंबर 50 के क्या है, नियर बाई। नियर बाई मतलब आसपास, ये सभी नंबर 50 के क्या है, आसपास है। और जो नंबर 50 के आसपास होते हैं उनका स्क्वायर हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बेस लेकर के। अब बेस क्या होता है बस हमें बताना है। तो अगर कोई भी नंबर 50 के नियर बाई हो, 50 के आसपास हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन में बेस जो है वो क्या ले लेंगे, 25। बेस यानी कि आधार, बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। आधार 25 का क्या सेंस होता है ये समझिए, 2 मिनट रुकिएगा। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अगर कोई नंबर 50 के आसपास है और उसका स्क्वायर हमें निकालना है जल्दी बिना पेन के, तो हम कैसे ले सकते हैं? वो लेने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये देखिए, जो भी नंबर आपका 50 के आसपास है वो 50 से ज्यादा है या फिर कम है। ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, और कम है तो कितना कम है, ठीक है? तो आप नोटिस करेंगे 42 50 से क्या है, 8 कम है। कितना कम है? 8 कम है, बिल्कुल कम है, जी हाँ 8 कम है। अगर ये 50 से 8 कम है तो आप क्या करेंगे, आधार, आधार कितना है 25, उस 25 से 8 को क्या कर देंगे, माइनस। अब 25 से 8 माइनस करने पर कितना आता है, 17। लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। और उसके बाद बस इसी जो 8 आया है ना, 8 का स्क्वायर कितना है, 64, उसे लिख देंगे। और यही आपका क्या हो गया, स्क्वायर 1764, ठीक है, 1764। अगर कोई नंबर 50 से 8 कम है तो 25 से 8 कम 17 और 8 का स्क्वायर 64, यही आपका क्या हो गया, स्क्वायर। और देखिए, अब देखिए 46 50 से क्या है, 4 कम है। कितना कम है, 4। तो अब आप क्या करेंगे, 25 से 4 माइनस करेंगे, कितना होगा, 21। फिर उसके बाद इस 4 का स्क्वायर 16, यही आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, खत्म। ठीक है, अभी 2-3 एग्जांपल देख लीजिएगा, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो। 49 50 से क्या है, 1 कम है। 1 कम है तो आप क्या करेंगे, 25 से 1 कम करेंगे 24, उसके बाद 1 का स्क्वायर 01, यही आपका स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 53 जो है वो 50 से क्या है, 3 अधिक है। 3 अधिक है मतलब 3 प्लस है, तो आप क्या करेंगे, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, और उसके बाद 3 का स्क्वायर 09, यही आपका स्क्वायर हो गया। ऐसे ही आपका 58 50 से क्या है, 8 अधिक है। अगर ये 8 अधिक है तो आप 25 से 8 जोड़ेंगे 33, और 8 का स्क्वायर 64, यही आपका आंसर हो गया, खत्म। सब बताएंगे, थोड़ा दूर हो पास हो सब बताएंगे, चिंता मत करो। पहले अभी जो बता रहे हैं उसको देखिए। बेस किस हिसाब से लिया है, बेस लेने का तरीका दूसरा होता है कि ये भी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से ही आता है। जैसे 53 होता है तो 53 में क्या होता है, 50 प्लस 3, तो a स्क्वायर 2500, तो इस हिसाब से आपका बेस हो गया 25। 2500 से 3 का स्क्वायर 09 जोड़ोगे, और 2ab 2 इंटू 50 इंटू 3 यानी कि 600 माइनस करोगे, सॉरी 300 क्या करोगे, माइनस, प्लस करोगे या माइनस करोगे। तो बेस जो आता है वो भी a प्लस बी के फॉर्मूले से ही आपका आता है, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से नोट कीजिए, अब हम आपसे कुछ स्क्वायर पूछेंगे और बिना पेन के आप आराम से स्क्वायर निकाल पाएंगे। क्या सर 3 डिजिट के नंबर से ज्यादा का स्क्वायर पूछा जाता है? पूछने को तो वो आपका 8 नंबर का भी स्क्वायर पूछ सकता है, कोई लिमिट थोड़ी है। ऐसा कोई लिखा थोड़ी है एग्जाम में कि आपका 2 डिजिट का ही पूछेगा या 3 डिजिट का ही पूछेगा, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। पूछने को वो आपसे कितने भी डिजिट का पूछ सकता है, लेकिन नॉर्मली हमने आपको बताया कि स्क्वायर वगैरह का जो यूज होता है वो मोस्टली टॉपिक्स वगैरह में होता है, तो ये 100-150 तक के आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है, ओके। आज इवनिंग क्लास नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कोई रीजन हो सके, तब सही ना हो, कुछ हो सकता है इसलिए नहीं हुई होगा। जो जहां पर बेटर लगे, देखो होता क्या है कि अगर नंबर आपको मन में करना, कोई जैसे 51 का आ जाए, कॉमन सेंस लगाओ, तो 51 का आप इससे तुरंत निकाल सकते हैं, तो आप इससे निकाल लो। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा नंबर है जो आपको टफ लग रहा है तो आप उससे निकाल लो, तो दोनों पता होना चाहिए। बाकी जो जहां पर इजी हो जाए, देखो एक चीज होती है कि जैसे हमें कोई काम करना है, जैसे आपको मान लो दीवार को, इस दीवार को तोड़ना है, तो पापा ने क्या हथौड़ा से तोड़ना है, हथौड़ा से टफ हो रहा है तो क्या हथौड़ा से तोड़ेंगे, नहीं,
देंगे। पेट को काटना है, आरी से ही काटोगे, नहीं दूसरा भी ऑप्शन है। तो एक से दो ऑप्शन जहां पर जरूरी है वहां आपको पता होना चाहिए, जो जहां पर बेस्ट हो जाए उसे वहां फॉलो कर दो, बस इतना सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। एक दो ऑप्शन पता होने में बुराई कुछ नहीं है, वो भी अच्छा है ये भी अच्छा है, तभी हम दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। अब कौन सी कंडीशन ऐसी आ जाए जो जहां पर जो इजी हो वहां उसे फॉलो कर दो। ठीक, अगर हम आपसे कहें 51 का स्क्वायर क्या होगा तो आप क्या कहोगे? 51 मतलब 50 से एक अधिक, 50 से एक अधिक है तो 25 में एक जोड़ा 26 और एक का स्क्वायर 01। अब मान लो कहीं पर 51 का स्क्वायर आ गया तो आपके लिए इजीली निकल रहा है, तो आप उसे क्यों फॉलो करोगे? सिंपल सी बात है। अगर हमने आपसे कहा बताओ 52 का स्क्वायर क्या आ रहा है, देखिएगा तो 52 50 से दो अधिक है, दो अधिक है तो 50, 25 से दो अधिक 27, दो का स्क्वायर 04। और देखिए अगर हमने आपसे कहा कि मान लो 56 का स्क्वायर निकालना है तो 56 क्या है? 50 से 6 अधिक है, 6 अधिक है तो 25 में 6 जोड़ोगे 31, 6 का स्क्वायर 36, ये आपका स्क्वायर हो गया। ऐसे ही अगर हमने कहा 57 का स्क्वायर निकालना है तो 57 जो है 50 से कितना अधिक है? 7, तो 25 में 7 जोड़ोगे 32 और 7 का स्क्वायर 49। और देखो ऐसे ही 59 का स्क्वायर आपका आ गया, 59 50 से 9 अधिक है तो 25 में 9 जोड़ोगे 34, 9 का स्क्वायर 81, यही आपका स्क्वायर आ गया। ऐसे ही देखो अगर आपका आ जाता 48 तो 48 50 से क्या है? 2 कम है, 2 कम है तो 25 से 2 कम करेंगे 23 और 2 का स्क्वायर 04, यही आपका स्क्वायर हो गया। और देखो अगर ऐसे ही आ गया 47, 47 50 से कितना कम है? 3, 3 कम है तो 25 से 3 कम करेंगे 22, 3 का स्क्वायर 09, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही सोचिए अगर हमने कहा 44 तो 44 50 से क्या है? 6 कम है, 6 कम है तो आप क्या करोगे? 25 से 6 कम 19, 6 का स्क्वायर। शायद आपने एक चीज ध्यान नहीं दी हो, याद होगा सबको? समझ में आ गया? अब तो आ गया होगा समझ में, सब बताएंगे 68 72 सब बताएंगे, 2 मिनट रुको। आप थोड़ा सा ध्यान दो, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए और ध्यान देंगे तो आपको 40 से लेकर 60 तक के स्क्वायर याद हो चुके हैं, यानी कि बिना कुछ किए आपने 20 नंबर के स्क्वायर याद कर लिए। बताओ 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद करने में आपको 20 साल निकल, पूरी जिंदगी के लगभग 20 साल। हमने क्या लिखा है में कुछ भी, तो 25 से 3 कम करेंगे 22, 3 का स्क्वायर 09, ये 6 कम है तो 25 से 6 कम करेंगे 19, 6 का स्क्वायर 36। अब ठीक है, और देखिए अब एक चीज और बताते हैं आपको, फिर आपके डाउट क्लियर करेंगे। अगर यहीं पर आपका 100 तक का आ जाए, 100 के आसपास आ जाए, तो 100 के आसपास के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो 100 के अगर नियर बाई हो, 100 के नियर बाई यानी कि आसपास हो, तो 100 के आसपास भी सेम करेंगे, बस बेस चेंज होगा। बेस यानी कि आधार आपका जो है वो सेम, आधार चेंज होकर के क्या हो जाएगा? आसपास होगा। तो बस लॉजिक वही होगा, केवल आधार चेंज होगा, बेस बार बार चेंज नहीं करना है। सब बताएंगे मेरे भाइयों, 2 मिनट चुप हो जाओ, ठीक है? 22 का, 32 का, 18 का, अरे महान आत्माओं 30 तक के स्क्वायर तो याद कर लो। ये मत पूछना सर 1 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर 90 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे इस मेथड से। 90 का क्यों निकालो जब 90 का पता है 81 92, कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी चीजें जरूरत क्या है वहां पर। अब देखिएगा देखो पूछो 40 का बता दो, अरे महान आत्मा। और ले लेते हैं 109 आ गया, और ले लेते हैं रिकॉर्डेड क्लास है सर, रिकॉर्डेड क्लास हो जाती है के आसपास है। अब ये नंबर 100 के आसपास है तो आप मतलब अब बेस जो होगा वो 102 होगा, तो 102 में ही हम क्या कर देंगे? 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 104। कितना हो जाएगा? 104। वहां पर बेस क्या लेते थे? 25, यहां पर बेस क्या लेंगे? सेम नंबर, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। तो कितना हुआ? 104। उसके बाद 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04, बस खत्म, यही आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, और देखो 106, 106 कितना अधिक है? 100 से 6 अधिक है, तो आप क्या करोगे? इसी नंबर में 6 जोड़ोगे 112 और फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, खत्म, कुछ है ही नहीं। ऐसे ही 109, 100 से 9 अधिक है तो इसी नंबर में 9 जोड़ोगे 118, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, खत्म। 98, 100 से 2 अधिक है तो इसी नंबर से 2 कम करोगे 96 और 2 का स्क्वायर 4। 94, 100 से 6 कम है तो 94 से 6 कम करोगे 88 और 6 का स्क्वायर 36, खत्म। फर्जी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात, एकदम फर्जी है, बिल्कुल भी दम नहीं है, है ना आसान? देखो ये बेसिक चीजें हैं, 1-2 क्लास आपकी बेसिक की होती है, ये सबको पता होना चाहिए। अजय, ठीक है, अजय चौधरी, राहुल, अमरीश, बहुत बढ़िया। तो अब ये देखिए, अब हम यहाँ पर कुछ नंबर लिखेंगे रैंडमली और आप सभी बिना पेन के उन नंबर्स के स्क्वायर लिखेंगे, जैसे अभी हमने 50 के लिए किया था ऐसे ही यहाँ करेंगे, ठीक है? अब देखो ये देखिए, सबसे पहले जैसे अब बताओ हमें 90 नहीं लेते, अभी लेते हैं। अगर हमें 101 का स्क्वायर निकालना है बिना पेन के करेंगे, और ये प्रूफ नहीं करना है कि आप बहुत जल्दी है, आराम से अपने आप को सेटिस्फाइड कीजिए, ठीक है? 74 मेरी क्वेरीज है, बताएंगे 75 74 सभी जैसे हैं। तो 101 100 से क्या है? 1 ज्यादा है, 100 से 1 ज्यादा है तो 101 में 1 जोड़ेंगे 102 और फिर 1 का स्क्वायर 01, यही आपका आंसर हो गया, खत्म।
ऐसे ही अगर आपको मान लो 104 का निकालना है तो 104 100 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 जोड़ोगे 108 और 4 का स्क्वायर 16 खत्म। ऐसे ही आपको निकालना है 107 तो 107 100 से कितना अधिक है 7, तो 7 जोड़ोगे 114, 7 का स्क्वायर 49 खत्म। ऐसे ही 109 निकालना है तो 109 क्या है 100 से कितना अधिक है 9, तो 9 इसमें जोड़ोगे 118, 9 का 81 खत्म। ऐसे ही महारथियों अगर निकालना है 99 तो 99 100 से क्या है एक कम है, अब ध्यान रखिएगा एक कम है, एक कम है तो 98 और एक का स्क्वायर 01 खत्म। ऐसे ही अगर निकालना हो 97 तो 97 3 कम है तो 3 कम करोगे 3 कम करोगे तो 94 और 3 का स्क्वायर 09 खत्म। ऐसे ही अगर आपको निकालना हो 91 तो कितना कम है 9, तो 9 कम करोगे 82 और 9 का स्क्वायर 81। बताओ बताओ महारथियों बताओ बताओ बताओ, है ना। ध्यान दीजिए 90 से 110 20 नंबर ये हो गए, यानी कि 20 प्लस 20 नंबर आपको 40 नंबर के स्क्वायर याद हो चुके हैं, ठीक है। 40 नंबर के स्क्वायर आपको याद हो चुके हैं। थोड़ा सा लेवल अगर मेरे भाई अभी ये बेसिक चीज में क्या स्क्वायर में क्या लेवल होता था स्क्वायर क्यूब में, 2 मिनट रुको अभी। अब देख 63 का हो, कितने का हो 63 का हो, ठीक है। इससे पहले लेते हैं 100 से ऊपर वाले, जैसे ध्यान दो मान लो 112 का ही है या 13 का, कोई भी ले सकते हो। 2 तरह एग्जांपल देते हैं, 117 का लेना हो जैसे, 124 का निकालना हो जैसे, इस मेथड से ना। और मान लो 88 का पूछ रहा था एक बच्चा, एक साथ 78 का भी पूछ रहा था, एक 74 का पूछ रहा था, है ना। एक ले लेते हैं 68 का ले लें, किसका ले लेता हूं 63 ले लें, 67 क्या ले लें 67 ले लेते हैं। एक पूछा था 38 का, है ना, 38 का ही पूछा था एक बच्चे ने। 89 88 तो एक ही बात है, 90 तक हो गया क्या है इसमें, है ना। इन 5-6 नंबर से सब क्लियर हो जाएगा। और ले लो 36 ले लो, 32 ले लो, अब तो बहुत है, इससे तो सारे नंबर रहने चाहिए आप सबके, है ना। ठीक है, अब देखिए 79 भी पूछ रहा है, अरे महानात्मा सारे नंबर लिख देते हैं। 40 का, अरे नहीं महानात्मा 40 का नहीं बताएंगे, 70 का नहीं बताएंगे, शर्म करो 40 70 का पूछने में। अब समझिए इन नंबर में देखो क्या है, हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि ये 112 100 वाले मेथड से करेंगे। देखो ये 100 से आसान हो गया 50 से, ये तो आप सब जानते हो, ठीक है, ये तो आप सब जानते हो। तो 100 से अधिक इजी होगा, 100 से कितना अधिक है 12, 100 से लेते हैं तो उसी नंबर में जोड़ते हैं, 50 से लेते हैं तो 25 में जोड़ते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो 100 से लिया है तो इसी नंबर में जोड़ेंगे 124, 112 और 12 कितना हो गया 124, हो गया नहीं हो गया। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जब हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर जो आता है वो कितना आता है 124 आता है, यही आता है, जी हाँ यही आता है। हमने आपको अभी तक जो बताया था वो उस नंबर में केवल स्क्वायर में केवल 2 ही अंक आते थे, जैसे 4 का स्क्वायर करो 16, 9 का करो 81, 3 का करो 9 तो 9 को 0 9 लिखते थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है, अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसमें अंक आपके 2 हो तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 12 का स्क्वायर 124 लिख दिया। अरे एक तो हम अपना कमेंट आपके पढ़ते हैं, जो कमेंट में आप पढ़ते लिखते हो वही हम यहाँ लिख देते हैं। आपने किसी 24 पूछा तो 24 कर दिया, देखो हद होती है। 12 का स्क्वायर 124 लिख दिया हमने, इसलिए कहते कमेंट कम किया करो। इतने ज्यादा कमेंट आते हैं आपके कि टीचर का ध्यान ही कभी डाइवर्ट हो जाता है। देखो 12 का स्क्वायर हमने 124 लिख दिया, ठीक है, तो कितना होगा 144। अब देखो ध्यान से देखिएगा, समझने वाली बात यह है कि हम आपको बताते थे कि अभी तक जिसका भी स्क्वायर करते थे वो 2 अंक ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर अंक कितने आ रहे हैं 3। अच्छा एक बताओ, सब बताइएगा, अगर मैं ये कहूँ 67 में 35 जोड़ो तो 7 और 5 कितना आता है 12, तो क्या हम यहाँ पे पूरा 12 लिख देते हैं, नहीं, हमें एक अंक लिखना होता है। और अगर हमें एक अंक लिखना होता है तो 12 में से 2 तो हम यहाँ लिख देते हैं, एक अंक कहाँ जाता है हासिल में, हासिल मतलब कैरी, जो एक एक्स्ट्रा होता है उसे हम हासिल में बोल दीजिए या फिर कैरी ले लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें एक अंक चाहिए था तो एक के बाद जो होगा वो कैरी में चला जाएगा, हासिल चला जाएगा हमें यहाँ, जबकि इसमें हमें एक नहीं हमें 2 चाहिए, तो 2 के बाद जो होगा वो कहाँ चला जाएगा हासिल में, मतलब कैरी, बस खत्म। तो 12 का स्क्वायर 144 में अंत के 2 अंक 44 तो आएंगे और एक कहाँ चला जाएगा हासिल में, और हासिल में मतलब जुड़ जाएगा तो 1 2 5 4 4, यही आपका स्क्वायर, खत्म खत्म। अब देखो अब 2 3 समझ लो, जैसे ये 17 अधिक है तो 17 से जोड़ेंगे 134 तो होगा। अब 17 का स्क्वायर होता है 289 289, तो लास्ट का 89 तो लिखेंगे, 2 जो है वो कहां आ जाएगा हासिल में, खत्म। तो जोड़ दो 13689, यही आपका स्क्वायर, कुछ है नहीं। और देखिए 124 कितना अधिक है 24 अधिक है, तो 24 में 24 जोड़ेंगे 148, 24 का स्क्वायर 576 का 5 जो अधिक है वो कहां चला जाएगा कैरी में, तो 15376, यही आपका स्क्वायर। तो
अगर आप मन में कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 90 से 110, 40 से 60 के लिए तो ठीक है ही है। बाकी आप पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। कुछ बच्चों को जो बेटर लगे, जिसको जहां बेटर लगे उसे कर सकते हैं। 88 88 12 कम है, तो अब ये 100 से 12 कम है, तो 88 से 12 कम करेंगे 76, 12 का 144 का 1 जोड़ देंगे बस, तो 7 7 4 4, यही आपका स्क्वायर खत्म। और देखिए 78 कितना कम है, 22, तो 78 से 22 कम करेंगे 56, 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 का 4 जुड़ जाएगा 6084, यही आपका स्क्वायर, ठीक है। और देखिए 74, 74 किससे करोगे, 100 से करोगे 26 कम करोगे, और 50 से करोगे 24 अधिक करोगे, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हम इसे 50 से करते हैं, 50 से 24 अधिक है, 50 से जब देखते हैं तो जोड़ देखना 25 में, 25 और 24 49, और 24 का स्क्वायर 576, बस ये रात में इतना 50 और 5 5476, 67 जो है 50 से 17 अधिक है, तो 25 में 17 जोड़ेंगे 42, 17 का स्क्वायर 289 का 2 इसमें जुड़ जाएगा। ये उनके लिए होता है जो बच्चे मन में ही करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई सारी चीजें एक साथ आती हैं, तो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 38 50 से कितना कम है, 12, तो 25 से 12 कम करोगे 13, और 12 का स्क्वायर 144, इसमें जुड़ जाएगा 1444, खत्म। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो पूरे 125 तक के स्क्वायर बिना मेहनत के कर पाओगे। 36 कितना कम है 50 से, 14, तो 25 से 14 कम करेंगे 11, और 14 का स्क्वायर 156, 1 इसमें जुड़ जाएगा 1256, खत्म। 32 18 कम है, तो 25 से 18 कम किया तो 7, और 18 का स्क्वायर 324, 3 इसमें जुड़ जाएगा तो 1024, यही आपका आंसर, खत्म। सर जो लास्ट का स्क्वायर कर रहे हैं किसका, 22 का 24 का, नहीं, कम से कम 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 30 तक के स्क्वायर आप सभी याद करेंगे। ये मत सोचिएगा कि हर चीज आपको ट्रिक तो हर चीज की बन जाती है, लेकिन कितनी ट्रिक आप याद कर पाओगे ये भी सोचो। 1296 होगा हमने, अच्छा अरे 196 होगा, 156 लिख दिया हमने, 16 का लिख दिया 256 के लिए 150, ठीक है। तो 30 तक के स्क्वायर थोड़ा याद हो चाहिए। अब कोई कहोगे सर गिनती याद करने का कोई तरीका है, अब गिनती तो याद करनी पड़ेगी। तो 69 25 में 19 जोड़ोगे 44, और 19 का 361, सर गिनती याद करने का तरीका है कोई, अच्छा चलो गिनती याद करने का तरीका, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखो, हमने आपको दोनों बताए हैं, बच्चा इतना दोनों में से वो आलसी है वो, क्या गिनती हुई यार। तो ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों बताए हैं, तो दोनों में से आपको हमेशा दोनों फॉलो नहीं करने हैं। फिर हमने दो क्यों बताए हैं, हमने बताया कुछ बच्चों को ये बेटर लगता है, कुछ बच्चों को वो बेटर लगता है। तो जिसको पहले वाला मेथड बेटर लग रहा है वो पहले वाले को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसको ये वाला बेटर लग रहा है वो उसे कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज, तो आप 125 तक के स्क्वायर रैंडमली कोई भी पूछ ले, कहते टीचर तो बहुत टैलेंटेड है, मान लो 100 आप ले लीजिए, जैसे आप निकालना है तो 5 नंबर का स्क्वायर आप और कैसे कैसे आते हैं, इसलिए ठीक है। ओके, आप दोनों पर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जरूर करें दोनों पर, प्रैक्टिस से आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, वैसे ये कई बार एग्जाम्स में देखा गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे 1 का स्क्वायर है तो बहुत आसान, लेकिन अगर कहते हैं ना पढ़ा हो, बहुत इजी चीजें हैं, अगर हमने नहीं पढ़ी है तो इजी चीजें भी हमारे लिए क्या हो जाती हैं, टफ हो जाती हैं। तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। जिन बच्चों ने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन बच्चों को पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। अब ये देखिए, जैसे आपका 1 की सीरीज है, 1 11 111, 1 से 4 बार, 1 का 5 बार, तो 1 का स्क्वायर सब जानते हैं, 11 का भी सब जानते हैं। अब देखो 1 एक बार था लिख दिया, 1 2 बार था तो 1 से लेकर 2 तक गए, फिर वापस आ गए 1 पर। जैसे 1 3 बार है, 1 3 बार है तो आप 3 तक गए, गए 3 तक, फिर वापस आ जाओ, वापस कहां पर आओगे 1 पर, 3 के बाद वापस आओगे तो 2 और 1, यही इसका स्क्वायर हो गया। जैसे 1 4 बार है तो आप 1 से कहां तक जाएंगे, 4 तक पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद वापस आओ, 4 के बाद वापस आओगे तो 3 2 1। 1 कितने बार है, 5 बार, तो पहले बढ़ते हुए क्रम में 5 तक जाएंगे, पहुंच गए, फिर घटते हुए क्रम में 1 तक आ जाएंगे, यही आपका क्या हो गया, स्क्वायर। ऐसे ही कितने भी नंबर हो, कितने भी 1 हो, ऐसे आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है, इसलिए हमने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाता है। कई मतलब कि 2 से 3 बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे तो अगर ये एग्जाम में आ जाए तो पता होगा, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। एक बार एग्जाम में ऐसे पूछा गया था 1 2 3 4 3 2 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, उल्टा पूछा गया था। तो अगर आपको पता है, ये पता है आपको, तो आप इसे भी कर लेंगे, नहीं तो आप कहेंगे बहुत टफ स्क्वायर रूट पूछा था उसने, तो ये टफ नहीं था, ये तो इजी था, ठीक है। ये टफ नहीं था, ये इजी था, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, कि 1 से लेके 4 फिर 1 पर आ रहे हैं, तो 1 का मल्टी 1 कितने बार, 4 बार, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। डेट लिख दो, कितनी डेट है आज, अरे महान आत्मा, डेट लिख दें, टाइम लिख दें, और क्या लिख दें बताओ, या मेरा मैसेज बोल दो, डेट लिख दो या मेरा मैसेज बोल दो, तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी लाइव क्लास है। ये नहीं लिखा आपने, ये भी लिख दो, है ना, डेट लिख दो या मैसेज लिख दो, अरे महान आत्मा। क्या डेट है आज, 29 19 नवंबर है, 29 नवंबर, ठीक है। क्या ढक्कन वाला, क्या ये वाला की पता है, ये वाला कैसा नहीं है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि
अरे लाइव लाइव कुछ नहीं होता है, रिकॉर्डेड क्लास होती है, आपको लाइव बोला कि फर्क नहीं आता है। कुछ लोग ये सोचते हैं अरे भाई इतनी बड़ी कंपनी है, आपको मूर्ख बना करके पैसा नहीं ले सकते। चलो अब देखिए कुछ नंबर एक और बताएंगे इसमें, बस इसके बाद एक क्वेश्चन दिखाएंगे जो कई बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए जैसे जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे कि 45 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 145 का स्क्वायर, कोई भी नंबर ऐसा जिसके लास्ट में क्या होता है 5। अगर लास्ट में 5 है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 जो होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ये देखेंगे 5 से पहले क्या है। 5 से पहले क्या है 4, तो 5 से पहले अगर 4 है तो 4 में अगले नंबर का मल्टीप्लाई करो, अगला नंबर मतलब 4 के बाद जो आता है कितना आता है 5, तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है 20, 20 रहेगा। उसके बाद 25, 25 तो रहेगा ही रहेगा, मतलब लास्ट में 25 ही आएगा। 25 से पहले क्या आएगा, उसके लिए आप जो भी नंबर है उसमें अगले नंबर का मल्टीप्लाई, 4 है तो 4, 5 का मल्टीप्लाई 20, 25, यही इसका स्क्वायर। जैसे 7 है तो 7 का अगला नंबर क्या होता है 8, 7 56 और 25 तो रहेगा ही रहेगा, यही इसका स्क्वायर। ऐसे ही इसमें क्या आ रहा है 9, तो 9 का अगला नंबर 10, 9 10 का मल्टीप्लाई 90 और 25, यही आपका स्क्वायर हो गया। ऐसे इसमें कितना आ रहा है 11, 11 में अगला नंबर 12 का मल्टीप्लाई करोगे 132 और 25 तो रहेगा ही रहेगा, यही आपका स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ कितना है 14, 14 में अगले नंबर किसका 15 का मल्टीप्लाई, तो 14 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे 210 और 25 तो रहेगा ही रहेगा। ये हमने आपको इसलिए बता दिए हैं कि बेसिक एग्जाम में कभी कभी ये चीजें आपकी दिख जाती हैं, ठीक है। तो अगर किसी के लास्ट में 5 है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसके लास्ट का स्क्वायर हमेशा 25 तो होगा ही होगा, और 25 से पहले क्या होगा उसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी पहले वाला नंबर है उसमें नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई। अब देखिए डन सबको, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जो स्क्वायर एंड रूट से एग्जाम में सबसे ज्यादा पैटर्न पूछा जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट से एग्जाम में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अब हम आपको वो क्वेश्चन दिखाते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं, ये दो मेथड में क्या था रहेगा ही रहेगा। इसके बाद तो 8 का मल्टीप्लाई, 11 है तो 12 का मल्टीप्लाई, मतलब जो भी नंबर है 4 है तो 5 का मल्टीप्लाई कर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बहुत बड़ी डिजिट हो जैसे तो फिर आप मल्टीप्लाई करिए, अब बहुत ज्यादा बड़ी डिजिट है तो उसमें कोई समझदारी नहीं है, फिर डिजिटल सम से भी जाते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आप जितना डेप्थ में जाओगे, अगर हम चाहें तो स्क्वायर क्यूब पे 10 क्लास कर दें, लेकिन उनका सेंस क्या है आपके लिए जरूरत नहीं है, तो जितना डेप्थ में जाओगे उतनी ही क्लास आपकी बढ़ती जाएंगी। अब हम दिखाते हैं सबसे पहले, इसमें देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का पैटर्न नंबर ए, स्क्वायर और रूट से, लास्ट क्लास में स्क्वायर रूट हुआ था, अब बताएंगे स्क्वायर, ठीक है। आपको बताना है, क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ डिजिट्स in square root of following numbers। V संख्या बताएं। पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं फिर बताते हैं। अब देखिए गूगल पे कोई चीज सर्च कर लो फिर देखो तो कहां से इन लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं। ये देखिए हमें ये पूछा है कि हम यहाँ पर नीचे कुछ नंबर्स देंगे आपको, क्या देंगे कुछ नंबर्स, और उन नंबर्स का जब हम वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट करने पर आपको कितने अंक आएंगे। जैसे हम आपसे ये कहें कि 196 है तो 196 का वर्गमूल कितना आता है 14, तो इसमें अंक कितने हैं 2 अंक हैं, तो वो आपसे ये पूछता है कि किसी भी नंबर का वर्गमूल करने पर कितने अंक आएंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम आपके सामने कुछ नंबर लिखेंगे,